नमस्कार दोस्तों, जीवन कौशल एजुकेशन सामुदायिक संस्थान के फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और हम चला रहे हैं मैथ की क्लास है। आज हम सुचारू रूप से शुरू करने वाले हैं और सबसे पहला चैप्टर हमारा जो मैथ का रहने वाला है वो हमारा है संख्या पद्धति। तो यहाँ पर हम आपको संपूर्ण कोर्स कराने वाले हैं। जितनी भी एग्ज़ाम्स है सभी में मैथ तो काम आती ही हैं, गणित सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका जो सब्जेक्ट है वो अनिवार्य रूप से रहता है। तो हम आपको संपूर्ण गणित का जो है कोर्स करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन संख्या पद्धति से हमारा क्या है, 1, 0, 3, 7 तथा 6 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से आपका 0 लेवल से लेकर के और जो आपका अंतिम जो लेवल होता है वहाँ तक हम पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको करवाएंगे। बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए। और आपको और भी हमारी क्लासें देखनी हैं तो आप जीवन कौशल स्टडी क्लासेज भैरूपुरा सर्च करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और क्लासें डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन सीधा ही पहुँच जाए। 1, 0, 3, 7 तथा 6 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए दोस्तों, तो करना क्या है आपको, देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको लेनी है। क्या लेनी है? सबसे बड़ी संख्या लेनी है। बड़ी संख्या आप लेंगे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी आप संख्या लेंगे तो आप क्या करना, आप बड़े से लेकर के यहाँ पर आप अंकों को आप अवरोही अंकों को अवरोही और आरोही क्रम में लेकर आप बड़ी और छोटी संख्या का पता लगा सकते हैं। आपको बड़ी संख्या लेनी है। आपको क्या लेनी है? आपको यदि बड़ी संख्या लिखनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बड़े अंक को लिखेंगे, उसके बाद में उससे छोटे अंक को लिखेंगे, उसके बाद में उससे छोटे अंक को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे अंक को लिखेंगे। तो ये हमारा जो क्रम हो जाता है, ये दोस्तों इसी क्रम को कहते हैं आप अवरोही क्रम। क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। बड़ी संख्या से जब आप छोटी संख्या की तरफ जाएंगे, इसी क्रम को आप अवरोही क्रम कहते हैं। तो बड़ी संख्या आपको लिखनी है तो आपको ध्यान रखना होगा अवरोही क्रम। और यदि आपको छोटी संख्या लिखनी है, यदि दोस्तों आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो आप क्या करेंगे, आप आरोही क्रम, यानी कि सबसे पहले आप छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब आप छोटी संख्या से बड़े रूप में आप चलेंगे, इसी क्रम को आप आरोही क्रम कहते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। यानी आपको सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखनी है अंकों से, तो आप क्या करेंगे, आपको बड़ी संख्या लिखनी है दोस्तों, तो आप अवरोही क्रम सीख लीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि आप सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर आपकी छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। ये जो क्रम घटता हुआ क्रम है, ये आपका कौन सा क्रम होता है दोस्तों? अवरोही क्रम होता है। यानी कि पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी। ये जो आपका क्रम है दोस्तों, यहाँ देखिए बड़ी छोटी छोटी छोटी, ये क्रम आपका अवरोही क्रम है। और आरोही क्रम आपका क्या कहता है कि आप छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, फिर उससे भी बड़ी। ये आपका जो क्रम है, ये आपका जो क्रम है, ये आरोही क्रम है। इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या में आप क्या करते हैं, अवरोही क्रम आपको लगाना है। सबसे पहले आप बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद में छोटी। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है? 7 है, 7 है। उससे छोटी संख्या आपकी 6 है, 6 है। उसके बाद में आप उससे छोटी संख्या 3 है, उससे छोटी संख्या
1 है और सबसे छोटी संख्या जो आपको नजर आ रही है वो आपकी 0 है। यानी आपको इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो आपकी कौन सी होगी? 76310। 76 7 6 3 1 0 आपका आंसर होगा। तो देखिए कौन सा है, 7 1 ये नहीं है, 7 6 ये 6 6 6 1 3 0 और यहाँ पर ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से संख्या पद्धति का एक एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल जीवन कौशल स्टडी क्लासेस भैरूपुरा को सर्च कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल 256 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? क्योंकि हमें दोस्तों वो संख्या पता नहीं है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, संख्या हमें पता नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों कि वो संख्या नहीं दे रखी है, माना वह संख्या क्या है आपकी, माना वह संख्या x है। ठीक है, आराम से करिए आप इसको, आराम से देखिए, माना वह संख्या x है। अब आपको दोबारा से इसको पढ़िए और इसके अनुसार आप क्या बना लीजिए, एक आप गुणनफल बना लीजिए। ये जैसा कह रहा है वैसा गुणनफल बना लीजिए। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, यानी कि वो संख्या कौन है आपकी, x है। यदि किसी संख्या को, यानी कि x को उसी संख्या से, उसी से किससे, x से ही, यानी कि x को x से ही गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 256 प्राप्त होता है। बस आपको इस प्रकार से आपको समीकरण का निर्माण कर लेना है, उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे वह संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, आपका काम आसान हो गया। तो यहाँ आप क्या करेंगे, x गुणा x, यानी कि आपका क्या हो गया, x का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 256, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाने के लिए आपको सिर्फ x चाहिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर जैसे ही आप दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो आपका कैसा होगा, एक्स स्क्वायर को भी आप वर्गमूल लेंगे और आप 256 का भी वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल आप 256 का भी लेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस रूट से ये स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कट हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से आपका x बचा और 256 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 16 होता है दोस्तों। कितना होता है, 16 होता है। आपको वर्ग याद करना पड़ेगा। आपने यदि वर्ग याद कर लिया तो वर्ग का जस्ट पीछे से जब आप इस प्रकार से वर्गमूल लगाएंगे तो आपका जो प्राप्त होगा वो आपका वर्गमूल होगा। यानी कि आपको याद कैसे करना है, या आपको याद करना पड़ेगा, 1 का वर्ग आपका कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का आपका 36, 7 का 49, 8 का 64। इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आप पीछे से इस प्रकार से आएंगे तो आपका वर्गमूल आ जाएगा, यह आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ आपका आंसर रहने वाला है 16। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 + 4 - 15 का 1/4 - 17/4 का मान क्या होगा। तो संख्या पद्धति की जो क्वेश्चन है वो आपके किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। तो हम संख्या पद्धति के संपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, चाहे किसी भी तरीके के हो, हर प्रकार के क्वेश्चनों को कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। तो हल किया तो यहाँ पर देखिए आप, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कह रहा है पहले उसको आप बदल लीजिए। तो का मतलब यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जहाँ पर भी आपको इस प्रकार से का दो संख्याओं के बीच में जब भी आपको का दिखेगा, इसका मतलब हमेशा आप क्या लेना दोस्तों, गुणा का चिन्ह आपको लेना है। यानी कि आप उन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह समझेंगे तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से पुटअप कर पाएंगे, आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए आपका ये 4 है, ये +4 - 15 का मतलब मैं बता चुका,
गुणा होता है और ये 17/4। आपको क्या करना है, इसको हल करना है। चलिए हल करते हैं। तो हल करने के लिए ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 माइनस ये 15 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया 15, 15 को बटे 4 माइनस 17/4। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें, इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें अंश हर, और ये क्वेश्चन ये आपके अंश हर में नहीं है, तो आप हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए अंश और हर बना लीजिएगा। जहाँ पर ऐसा नहीं बनता है वहाँ पे आप बटे में 1 लगा करके वहाँ अंश और हर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1 और 4 इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है। 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या होती है तो हमेशा ध्यान रखना लघुत्तम आपका जो रहेगा वो आपका दूसरी वाली संख्या रहेगी जो 1 के अलावा है। यहाँ पे नीचे आपको 1 और 4 के अलावा और कोई संख्या नहीं दिख रही, तो आपका लघुत्तम कितना होगा दोस्तों 4 होगा। 4 में 4 का भाग देंगे, 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 आ गए, और 4 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया। इसी प्रकार से इसका 16 हुआ, इसका भी 16 ही होगा। यहाँ पर 4 में 4 का भाग देंगे तो आपका 1 बार जाता है। 1 को जब आप 15 से गुणा करेंगे तो आपका 15 आ गया और माइनस हो गया आपका 17। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस आपका ऐड होगा, जुड़ेगा, तो आपका कितना हो गया प्लस का 32, और माइनस के आपके कितने हो गए, आपका माइनस का कितना हो गया 17 में आप 15 को जोड़ेंगे तो 17 से 1 निकाल करके यहाँ डाल लो, 16 हो गए, जोड़ दीजिए तो ये भी मुझे लग रहा है कि आपका 32 हो गया। लग क्या रहा है दोस्तों, हो ही गया आपका 32। 15 प्लस 17 आपका कितना हो गया 32, लेकिन ये है किसके, माइनस के हैं दोनों, तो आपका माइनस का 32। तो यहाँ देखिए प्लस का 32 और माइनस का 32, एक जैसी संख्याएं आपकी प्लस माइनस की होती हैं तो कट जाता है दोस्तों, और आपका कितना आ जाता है 0 आ जाता है। 0 में जब आप 4 का भाग देंगे, किसी भी संख्या का भाग दे लीजिए, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करिए 0 ही आता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए 0 ही आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपका मान है, उत्तर है, वो आपका क्या रहेगा 0 रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 0 आपका ऑप्शन बी आपका जो है आंसर रहने वाला है, इसमें 0 है, तो इस क्वेश्चन का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।